नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी और उनके नेता एक तरफ तो दलितों के पैर धोते घूमते हैं और दूसरी तरफ दलितों के पैर तोड़ने वालों को पुरस्कार देते हैं, उन्हें संसद और विधानसभा पहुंचाते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून के माथे पर बैठाते हैं। लेकिन राजस्थान में ये उनके गले की फांस बन गया है और इस पर कांग्रेस बीजेपी की खूब फजीहत कर रही है। पार्टी एक बार फिर आरोप लगा रही है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाते हैं। यानी राजस्थान में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है और उस मुद्दे का नाम है कांग्रेस से बीजेपी में आए गिरिराज सिंह मलिंगा। दरअसल बीजेपी गिरिराज सिंह को टिकट देकर बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि ये वही गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने एक दलित अधिकारी हर्षाधिपति वाल्मीकि को इतना पीटा था कि उनके शरीर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा फ्रैक्चर हो गए। वो पिछले 20 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं, आज भी अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो सकते। भाजपा ने तब इस पर बहुत बवाल मचाया था और कांग्रेस खामोश थी, लेकिन अब कांग्रेस हंगामा मचा रही है और भाजपा भागती फिर रही है, क्योंकि दलित अफसर के शरीर की दर्जनों हड्डियां तोड़ देने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा को मोदी ने माथे पर जो बिठा लिया है, उन्हें विधायक का टिकट देकर मैदान में उतार दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लपक लिया है कि कांग्रेस पार्टी के पास लोग खराब लोग हैं, तो मैं बोलता हूं साहब, पूछता हूं आपसे, करप्ट पार्टी कांग्रेस को बोलते हैं, गहलोत के एडमिनिस्ट्रेशन को टीका करते हैं, लेकिन यहां के लोग उनके पास जब गए एमएलए, तो वो पूरे जो कलंकित थे, इसीलिए उनको पकड़ पकड़ आपने ईडी के हवाले किए, सीबीआई के हवाले किए, सब के हवाले करके ये कहा आपने कि ये सब कलंकित है, करप्ट है, इसीलिए। लेकिन जब उनके पास गए ये लोग, उनको अंदर लिए और वो पूरे क्लीन हो गए, क्योंकि ये हमारे क्या शाह नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह के पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में ये कलंकित लोग बाहर के अगर वो अंदर जाते हैं, पूरा स्वच्छ होके निकालते हैं, क्लीन होके निकालते हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने बीजेपी और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा था। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में जान देने वाले लोग हैं और बीजेपी में जान लेने वाले लोग हैं। जाहिर है खड़गे का इशारा गिरिराज सिंह की तरफ ही था। अब अनूपगढ़ में तो खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला ही, लेकिन उससे पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उन्होंने दलित वोटों को साधने के लिए बड़ा दांव चल दिया। आपको बता दें कि बिजली विभाग के दलित अफसर हर्षाधिपति वाल्मीकि पिछले 20 महीने से एसएमएस अस्पताल में ही भर्ती हैं। खड़गे के साथ सीएम गहलोत भी दलित अफसर को देखने पहुंचे थे। कहां तो भाजपा ने मलिंगा को ताज समझा था और वो बन गए हैं सजा। बता दें कि गिरिराज सिंह मलिंगा धौलपुर की बाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। दबंग विधायक ने अपनी दबंगई बिजली कर्मचारी हर्षाधिपति वाल्मीकि पर इस कदर उतारी कि कुर्सियों से मार मार कर उनके शरीर में करीब 2 दर्जन फ्रैक्चर कर दिए। वाल्मीकि 20 महीने से इलाज के बाद भी अभी चल फिर नहीं पा रहे हैं। चलना फिरना तो छोड़िए, अस्पताल का बिस्तर ही उनका घर है। ऐसे में खड़गे और गहलोत की वाल्मीकि की इस मुलाकात के बाद राजनीति का पारा गर्मा गया और बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, मलिंगा पहले कांग्रेस नेता थे और उसी के टिकट पर विधायक बने। ऐसे में जब उन्होंने दलित अधिकारी के साथ मारपीट की तो बीजेपी ने राज्य में जबरदस्त विपक्ष की भूमिका निभाई थी और मलिंगा के खिलाफ खूब हंगामा किया था, मोर्चा खोला था। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए, वही मलिंगा बीजेपी के फेवरेट बन गए, वो भी इतने कि उन्हें टिकट ही दे दिया। दरअसल गिरिराज सिंह मलिंगा ने कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची आने से कुछ घंटे पहले पाला बदल लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद जब बीजेपी की सूची आई तो पार्टी ने उन्हें दोबारा उसी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। पार्टी का यही फैसला अब उसके गले की फांस बन गया है। कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है।
अनूपगढ़ में बीजेपी पर तंज कसने से पहले खड़गे ने अस्पताल से निकलने के बाद भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि असल में दलित विरोधी तो भाजपा है। कांग्रेस अगर दलित विरोधी होती तो इनकी रक्षा के लिए इतने कानून नहीं बनते। बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर दलितों के लिए जो कानून बनाया है वो नहीं होते। बीजेपी कभी भी दलितों के साथ नहीं थी। उनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो आरएसएस का एजेंडा चलाना है। उन्होंने गरीबों और दलितों के लिए कभी कुछ नहीं किया। खड़गे ने साफ साफ कहा कि बीजेपी ने राजनीति के भीतर काला अध्याय लिख दिया है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया, पहले उसकी आलोचना की और फिर उसी व्यक्ति को अपने टिकट दे दिया। सरकार बनाने के प्रयास में बीजेपी किस हद तक गिर सकती है उसका एक ये नमूना है। यानी कांग्रेस इस मुद्दे से बीजेपी को खूब घेर रही है। मलिंगा को टिकट देकर बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के निशाने पर नहीं आई है, बल्कि दलितों की नाराजगी का भी शिकार हो गई है। दरअसल जब बीजेपी ने मलिंगा को टिकट दिया तो दलित समाज नाराज हो गया। इसके बाद समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और मलिंगा को हटाने की मांग की, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं। ऐसे में भाजपा के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि मलिंगा को टिकट देकर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी डबल मुश्किल में फंस गई है। ऊपर से दलितों से बीजेपी की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए और दलित समाज को कांग्रेस की तरफ करने के लिए सीएम गहलोत ने खड़गे के साथ मिलकर बड़ा दांव खेल दिया। अब जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे कितने ही दलितों के पैर धो ले, लेकिन उसकी असलियत तो पब्लिक के सामने आ ही गई है और ये पब्लिक है कि सब जानती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। जो कलंकित थे इसीलिए उनको पकड़ पकड़ आपने ईडी के हवाले किए, सीबीआई के हवाले किए, सबके हवाले करके ये कहा आपने कि ये सब कलंकित है, करप्ट है इसीलिए। लेकिन जब उनके पास गए ये लोग, उनको अंदर लिए और वो पूरे क्लीन हो गए, क्योंकि ये हमारे क्या शाह नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह के पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में ये कलंकित लोग बाहर के अगर वो अंदर जाते हैं, पूरा स्वच्छ होके निकलते हैं, क्लीन होके निकलते हैं।